बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, बहुत ही इजी और ये देगी स्टाइल में मैं चना पुलाव रेडी कर रही हूँ। रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आप तक न्यू वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और मैं आपको सारे ट्रिक बताऊंगी कि देगी स्टाइल में चना पुलाव किस तरह से बनाया जाता है और बिल्कुल टेस्ट इसका देग वाला ही आए। तो जब आप खोलेंगे, इसका दम खोलेंगे, तो जितनी ज़बरदस्त स्मेल और जितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा तो आप की हो जाएगी वाह वाह हर तरफ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल में मैंने एक प्याज डाल दिया है। ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया था और यहाँ पे मैंने 1 केजी चावल जो हैं वो लिए हैं। तो यहाँ प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जायफल और जावित्री मैंने ले ली थी और कुछ लौंग ले लिए थे। 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा ले लिया था और इसमें मैंने बादियान के फूल जो हैं वो 2 अदद ले लिए थे और कड़ी पत्ता इसमें ले लिया था मैंने। एक बड़े वाला साइज़ का था और उसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया था। इसके बाद दालचीनी के 2 पीसेस मैंने लिए थे, तकरीबन 1-1 इंच के पीसेस थे, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब साबुत काली मिर्च ले ली थी और 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ले ली थी और तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें सौंफ डाल दी थी। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं साबुत ही हैं और ऐसे ही साबुत स्पाइसेस जो है मैं ये इसके अंदर डाल दूंगी और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि जो प्याज ब्राउन होता जाए तो ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ये भी अपना टेस्ट छोड़ते जाएं। इस तरीके से अगर प्याज में हम स्पाइसेस डालते हैं तो इनका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है और देग वाले जो हैं वो ये स्पाइसेस इसी टाइम पे डालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ क्योंकि प्याज काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गए थे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसका कलर जो है वो सारे स्पाइसेस में ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर ले लिया था और उसको भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट लिया था और 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट लिया था, वो भी इसमें डाल दिया और अब इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भूना है और अब इसमें मैं कुछ पाउडर स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दूंगी। जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं वही वाले मसाले इसमें मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो मसाले लिए हैं वो उसमें लाल मिर्च मैंने ली है। लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच के करीब ली थी और धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया था। नमक यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लिया था। यहाँ पे मेरे पास 2.5 ग्लास यानी 1 किलो के करीब चावल थे, तो उस हिसाब से मैंने ये नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने 1/2 चम्मच इसमें डाल दिया था। अच्छा, नमक जो है जब आप पानी बॉयल डाल देते हैं, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो उस वक़्त पानी बॉयल होने के बाद चावल डालने से पहले उस वक़्त आप नमक जो चख लें तो उससे आइडिया हो जाएगा कि आपका नमक जो है वो इन चावलों में कम है, तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं मज़ीद। लेकिन कोशिश करें कि पहले ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि जब ज़्यादा होगा तो फिर टेंशन हो जाएगी, कम होगा तो फिर तो डल सकता है। और यहाँ पे मैंने चने जो हैं उनको पहले अच्छे से भिगोया था तकरीबन 6 घंटे के लिए, फिर इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और ये देखिए काफ़ी हद तक ये सॉफ़्ट हो गए हैं। और अब ये चने भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और चने डालने के बाद इसको अच्छे से मैं भूनूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपने रेसिपी को फॉलो करना है और फिर आप देखें कि आपके चना चावल जो हैं बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेंगे। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया और पानी मैंने 4 ग्लास भर के लिया था, यानी मेरे पास 2.5 ग्लास यानी 2.5 ग्लास चावल थे। तो मैंने पानी जो है इसमें 4 ग्लास लिया था। चावल जो हैं तकरीबन 20 मिनट तक मैंने भिगो दिए थे पहले ही, तो उससे वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे। तो पानी फिर मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया और आप देखेंगे कि इतने ही पानी में ये कितने ज़बरदस्त चावल बनेंगे। और यहाँ पे मैं चावल इसमें ऐड कर दूँगी और फ्लेम इस वक्त मेरी फुल है। और यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते जो हैं, ये फ्रेश पुदीना है मेरे पास, तो ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल और फ्लेवर हो जाता है।
सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनके अंदर मैंने कट लगा के वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम फुल फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि पानी थोड़ा कम हो जाए। ये देखिए पानी जो है ये तकरीबन आधा हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैं इसको कवर कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कवर करूंगी। और ये देखें कि पानी मज़ीद कम हो गया है। और मैं आपको ये ट्रिक बताऊं कि पानी डालने के बाद पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें और अगर जब पानी आप डाल लें तो फिर उसके बाद अगर आप कवर करके इसको बनाते हैं, यानी चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाते, कवर करके इसको बनाते हैं तो उसके चावल आपके टूटेंगे नहीं। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा चम्मच हम हिलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो ये देखिए 2 दफ़ा मैंने इसको कवर किया था तकरीबन 3-3 मिनट के लिए और इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, बस हल्का सा इसमें नमी है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसको दम लगा दूंगी 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और फिर आप देखेंगे कि चावल कितने ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए इसमें हल्की सी कनी है। तो अब इस पॉइंट पे मैं चावल जो है उनको दम लगा देती हूँ। इसी तरीके से आप भी ज़रूर बनाइएगा और आप देखेंगे आपके बनाए हुए चावल कितने ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट इसको दम लगा दिया था। तो माशाल्लाह ये देखें इसका कलर, इसका कितना ज़बरदस्त स्मेल तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। जिस तरह देग खुलती है उसी तरीके से ये स्मेल आ रही है। और ये देखिए कितने खिले खिले से चावल बने हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं, ना ये टूटे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने भी रेडी करने हैं। तो अभी हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार से हमारा चना पुलाव जो है ये रेडी हो गया है। तो आप को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त की रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।